तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 81 और साथ है मेरी 4th मैरिज एनिवर्सरी। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी इस जर्नी का रिजल्ट और साथ में मेरा जो पास्ट रहा है उसको, यानी कि जो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी 2022 में और उस टाइम में कुछ ऐसी दिखती थी और उस टाइम ऐसे दिखने के साथ साथ मैं हो जाती हूँ पीसीओडी की पेशेंट, वो भी कन्वर्ट हो जाता है पीसीओएस में। तो जिस टाइम मैंने कंसीव किया था मैं पहले जैसी दिखती थी और लास्ट टाइम पे मेरा वेट इतना ज़्यादा था, यानी कि जो मेरा ऑन रिकॉर्ड वेट था वो 103 केजी था और उसके बाद मेरा 105 तक भी हुआ था। बेटी होने के बाद मेरा कुछ टाइम के लिए वेट कम हुआ, लेकिन बाद में फिर से ऐसा हो जाता है जैसे आपको फोटो में मैं दिखाई दे रही हूँ। अभी मेरी बेटी 9 मंथ की हो चुकी है और जिस टाइम की ये फोटो है तब मेरी बेटी केवल 15 या 20 दिन की थी, क्योंकि 20-21 दिन पे ही हवन कराया जाता था, उसी दिन की फोटो। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कितना ज्यादा वेट गेन हुआ था इस जर्नी में। और बेबी होने के बाद बहुत ज्यादा वेट कम नहीं हुआ था मेरा। जब मेरी बेटी 6 महीने की हो जाती है तब भी मेरा वेट कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके साथ मुझे मिल जाते हैं फ्री में ये पिगमेंटेशन, फेस पे स्वेलिंग, ब्लोटिंग और बहुत सारी समस्याएं। तो उससे निजात पाने के लिए स्टार्ट की थी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी। इस वेट लॉस जर्नी को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। इसको एंजॉय करते करते मैंने अपना कम से कम 15 से 18 किलो तक वेट लूज कर लिया है। सुबह उठ के नाश्ते में, यानी मेरा ही शुरुआत हो जाती है हरी सब्जियों से, खीरा और टमाटर के साथ, और फिर थोड़े से पंपकिन सीड और उसके साथ मखाने। उससे पहले मैं लेती हूँ जीरा वाटर। और खाना मेरा नॉर्मली होता है घर का, जो कि आप रोज देखते हैं मेरे वीडियोस में। लेकिन इसका सबसे अच्छा पार्ट जो है वो है ये कि मैंने अपनी एक्सरसाइज को रखा है कंटिन्यू। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे जो सूट है वो हो गए हैं काफी लूज। तो पहले मैं ऐसी दिखती थी, लेकिन ऐसा दिखने के लिए मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं दिखा देती हूँ आपको कि भाई ये मेरी मैरिज की फोटोज हैं। उस टाइम मेरे ये हस्बैंड हैं, इनका फोटो है। साथ में इन्होंने पूरे मतलब पोज तो इन्होंने ही दिए थे भाई। मेरे तो कैमरामैन को पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी भाई, उससे तो मेरे फोटो खींचने नहीं आए। और ये है हमारी एक कपल फोटो प्यारी सी, जो मुझे अपनी एल्बम की सबसे प्यारी फोटो लगती है। यहाँ है मेरी सासू मॉम, जो नेक्स्ट डे की फोटो है मेरी शादी की। और उसके बाद शुरू हो जाता है सिलसिला पीसीओएस का। और पीसीओएस होने के बाद हमको कभी कंसीव नहीं हो सकता भाई, ये बिल्कुल सच बात है जो मेरे साथ हुआ है। तो मुझे मेरी बेटी कंसीव होती है मेरे 3rd मैरिज एनिवर्सरी के बाद, यानी कि 3 साल बीत चुके थे। 4th ईयर में कंसीव हुई थी। सो उस टाइम पे जो मेरा वेट था वो था लगभग 61 केजी और उसके बाद मेरा वेट हो जाता है अप टू 105 केजी। 105 किलो वेट होना और उसके बाद फिर डिलीवरी, भाई बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन अपने आप को रिकवर करना भाई, दोबारा से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट करी थी अपनी वेट लॉस जर्नी डे 84, जिसमें डे 81 है और मेरा बहुत ज्यादा वेट लूज भी हो चुका है। अपनी मैंने डेली लाइफ आपके शायद डेली शेयर करी है, तो जिसमें मैंने जो रियलिटी है मैंने वही दिखाई है। बस इसमें थोड़ी से एफर्ट्स ज्यादा डाले गए हैं, क्योंकि विदाउट एफर्ट्स यू कांट गेन एनीथिंग। सो गाइज, अगर आपको अपनी बॉडी को फिट करना है तो भाई एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो हमको ही डालने पड़ेंगे। उसमें हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते हैं कि हमको टाइम नहीं मिला या हमारी ड्यूटी थी या हमने मतलब खा लिया ऐसे ही। हमें मतलब अपने आप को रिकवर करना है तो भाई मेहनत भी हमें खुद ही करनी है। जिसमें बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट आते हैं, दीदी हमारा वेट लूज नहीं हुआ है। ये भाई एक बॉडी टू बॉडी चेंज होने का फिनोमेना होता है। बॉडी टू बॉडी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मुझे अपनी बॉडी का पता है, अब से पहले मैंने काफी वेट लूज किया, बट उस टाइम ये पोस्टमार्टम जर्नी नहीं थी तो इसलिए इजीली हो गया था। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो ये मेरा बेली पाउच है सिजेरियन के बाद से जो मेरा पेट पलट गया था बिल्कुल, जहाँ मेरा ऑपरेशन का निशान है ना उस पर बिल्कुल पेट मेरा ऐसे लटक गया जैसे मतलब बेली पाउच पूरी तरीके से मुझे मिल गया सारा का सारा। सो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं गाइस, क्योंकि वो एक्सरसाइज करना, डेली टू डेली रूटीन को फॉलो करना, डेली टू डेली अपनी क्रेविंग्स को मारना, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एज़ यू कैन सी इन द वीडियो, मेरे जो सूट हैं वो पुराने हैं और वो बहुत ज़्यादा लूज हो चुके हैं। थाई फैट, बैक फैट और मोस्टली जो मेरा कमर से फैट है वो काफ़ी ज़्यादा गया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो सूट है, और ये सूट जो मेरा हिप साइज़ से इतना ज़्यादा लूज़ हुआ है। और इतना लूज़ होने के बाद अभी मेरी जो प्रोसेस है वो मुझे आगे कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया इसको तो दोबारा से आने में टाइम नहीं लगेगा इसको। जब आप किसी चीज़ को करते हो, अगर उसको आप थोड़ा सा करके छोड़ दो रिज़ल्ट आने के बाद, तो वो तुरंत रिवर्स हो जाता है, जस्ट लाइक पीसीओएस। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो आपको पीसीओएस, पीसीओडी हो जाएगा। सो गाइस, सुबह मैंने एक्सरसाइज वगैरह जब करी थी उसके बाद मैं आई हूँ नीचे और मैंने यहाँ पे 2 खीरे 1 टमाटर काटा था, काला
नमक मिलाया, थोड़ा सा नींबू मिलाया और उसको खा लिया था। तो ये मेरी लाइफ का पार्ट है भाई डेली का। और आज हमारे यहाँ खाने में बना है जो सुबह का है, उसमें बनी उड़द की दाल, रोटी और चावल, साथ में खीरा मैं परमानेंट लेती हूँ क्योंकि भाई खीरे में बहुत ज़्यादा होता है पानी, और जितना उसमें पानी होता है वो खुद को तुमको हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चावल मैं पोर्शन के हिसाब से ले लेती हूँ, जितना मुझे लेना होता है थोड़ा बहुत, और उसको अच्छे से चबा चबा के खा लेती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी हरकतें बड़ी क्यूट होती हैं आजकल, और ये कोशिश कर रही है कि पूरा का पूरा खीरा मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ, सारा का सारा। सो इसको देख के भाई मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कल शाम को मैंने बनाए थे चीले, जिसमें मैंने डाला था मल्टीग्रेन आटा, थोड़ा सा बेसन, उसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर लेते हैं तो काफ़ी क्रिस्पी बन जाते हैं वो। और उसके साथ आप कोई भी चटनी, ग्रीन चटनी या रेड चटनी, जो भी आप चाहें वो लें और उसको खाइए भाई साहब, बहुत बढ़िया लगते हैं। साथ में आपका पेट बढ़िया रहता है, लाइट एकदम से। तो मेरे चीले बन के हो चुके थे शाम तैयार, क्योंकि सुबह का खाना मैं मैस से लेती हूँ और शाम का खाना मैं अपनी मनपसंद का जो भी मुझे बनाना होता है मैं अपने यहाँ ही बना लेती हूँ। फिर मैंने रात को ही रोस्ट करके रख लिए थे थोड़े से मखाने, क्योंकि भाई मेरे मखाने हो चुके थे ख़त्म, तो मैंने सोचा थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी का सेरेलक भी मुझे बनाना होता है तो मैं उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ मैं इनको, इसमें मैंने बिल्कुल भी घी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और ड्राई रोस्ट करने से आपको मतलब जो एक्स्ट्रा फैट है उसका डर ख़त्म हो जाता है, और मखाना बहुत अच्छा होता है जो आपकी बॉडी को रिकवर करता है, और साथ में आपकी जो सिजेरियन वाली बॉडी है उसको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। तरबूज आजकल मार्केट में परमानेंट आ गया है भाई, तो तरबूज मेरे घर में दूसरे दिन आ जाता है, यानी मैं लेके आ जाती हूँ। तो तरबूज को मैं दोपहर के टाइम में खाती हूँ, जब मुझे लगता है मुझे प्यास लगे तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद इसको कट पीट करके मैं खा लेती हूँ, मतलब बढ़िया लगता है, मस्त। शाम के टाइम अल्टीमेटली जब मैं घूमने जाती हूँ तो थोड़ा कभी कभार मैं चेंज कर देती हूँ, कभी नारियल पानी पी लेती हूँ तो कभी मौसमी का जूस पी लेती हूँ, क्योंकि भाई एक ही चीज़ बार बार ठीक नहीं है। तो नारियल पानी आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो उसका ऑप्शन है मौसमी, और मौसमी जब महंगी हो जाती है तो उसका ऑप्शन हो जाता है नारियल पानी। दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं वेट लॉस में। तो आज की जो मेरी वीडियो है भाई, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप ज़रूर कर दीजिएगा जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप पहले से मेरी बात को सुन रहे हो और मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो। और अगर आपका आजकल मन करे तो आज बाज़ार में आम आ गया है, आम को आप बढ़िया तरीके से धो धा के फ्रिज में रखें और उसके बाद बनाए एक बढ़िया सा मैंगो शेक। और मैंगो शेक में आप चीनी की जगह यूज़ करिए देसी खांड। मैंने जितनी बार भी मैंगो शेक आपको दिखाया है मैंने उसमें देसी खांड ही यूज़ करी है। ये 1 किलो का पैकेट है। किसी ने पूछा था दीदी ये कैसे मिलती है, ये आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाओगे या आपकी जो ग्रोसरी की शॉप होती है उस पे जाके बोल दो देसी खांड दे दो। कहीं कहीं नॉर्मल पैकिंग होती है, कहीं कहीं ब्रांडेड पैकिंग होती है, पर देसी खांड कभी कभी शादियों के घरों में भी मिल जाती है। हमारे गाँव में जब शादियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ भी देसी खांड बनवा लेते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, आपको मिठास भी मिल जाती है और आपको शुगर होने का खतरा भी नहीं होता है। तो मैंगो शेक बन के हो चुका है तैयार। ये रात को मैंने 8 बजे से पहले, मेरा ईटिंग विंडो 8 बजे तक हो जाता है ख़त्म, तो इसलिए मैंने शाम को बनाया था मैंगो शेक। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर।